गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम वी डिस्कस एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 5th. In this video we start new question number 6. Question number 6 is here. Factorize the following. 3 question is here, so we solve all the question. Okay, so first question is here. 4x square plus 28xy plus 49y square. तो सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जब 2 टर्म होते हैं, जब 2 ही टर्म होते हैं प्लस या माइनस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर हमारे माइनस के अकॉर्डिंग टर्म थे, आगे भी एक टर्म था और पीछे भी एक टर्म था। हमने फैक्टराइज किया था थर्ड वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म है, प्लस के आगे 1 टर्म, ये सेकंड टर्म, प्लस के बाद थर्ड टर्म। तो 3 टर्म अगर हैं और उसमें अगर आप देखते हो कि आगे भी होल स्क्वायर बना सकते हैं हम और पीछे भी होल स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगेगी जो हमें फैक्टराइज करने में काम आएगी, वो है प्लस वाली आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे सारी प्लस के हैं तो प्लस की आइडेंटिटी लगेगी, ठीक है। तो हमारा जो सवाल होगा वो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, फैक्टराइज है, और आगे क्या है, प्रोडक्ट है। तो हमें सवाल किस में दिया, प्रोडक्ट में दिया। इस तरह का सवाल है, हम सॉल्व ब्रैकेट में करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारे सवाल में यहाँ पे ये आइडेंटिटी क्यों लगी, क्योंकि सारी प्लस के हैं और 3 टर्म में सवाल है, और हम आगे का भी स्क्वायर बना सकते हैं और पीछे का भी स्क्वायर बना सकते हैं। तो आगे और पीछे का स्क्वायर बना के अगर हम उसको 2ab की फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, हमारा सवाल अगर आगे का स्क्वायर बन जाए, पीछे का स्क्वायर बन जाए, और उस सवाल को हम 2ab बीच में अगर कर सकते हैं तो ये आइडेंटिटी लग सकती है। तो इस सवाल में देखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास जो है 4x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 49y स्क्वायर है। यहाँ पर हम आगे वाले को होल स्क्वायर बना रहे हैं, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x का स्क्वायर लिखा हुआ है, 28 को हम अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखेंगे, प्लस 49 को हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं और y का स्क्वायर। अब ये दोनों साथ में हम लिखेंगे क्योंकि दोनों पे पावर क्या है, सेम है। तो एक साथ क्या होगा, 2x और दोनों की पावर एक ही बना दी, 2x की पावर 2x स्क्वायर हो गया, प्लस 28xy ऐसे ही रहेगा। अब ये दोनों भी अलग अलग हैं, तो इसको भी हम सेम बना देते हैं, 7y, तो 7y का होल स्क्वायर। अब हमने आगे का स्क्वायर बना दिया, पीछे का स्क्वायर बनाया। इससे हमें क्या पता चला कि आगे के स्क्वायर के नीचे वाला क्या है, a है, और पीछे के स्क्वायर के नीचे वाला क्या है, b है। तो हम इस बीच वाले को 2ab बनाएंगे, तो आगे का वही 2x होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या बनाना है, हमें बनाना है 2ab, मतलब 2 लिखा मल्टीप्लाई a मतलब क्या है, आगे का स्क्वायर के नीचे वाला, मतलब कि 2x इंटू b, पीछे के स्क्वायर के नीचे वाला वो b होता है, b स्क्वायर होता है ना, तो स्क्वायर के नीचे ये b है 7y। अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करें तो वापस से क्या आ जाता है, 28xy आ जाएगा। देखो 2 में 2 4 में 7 28 आ गया, ये x और ये y, तो xy मतलब इस वाले के हमने फैक्टर करके क्या लिखा, 2ab और पीछे वाले 7y का होल स्क्वायर है। तो ये पूरा सवाल हमने आइडेंटिटी के लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग बना दिया। मतलब आइडेंटिटी क्या होती है, दोनों तरफ रन करती है। सवाल ऐसा होता है ऐसे हल करेंगे, ऐसा है तो ऐसे हल करेंगे। तो ये तो प्रोडक्ट है और वो फैक्टराइज है, तो अभी हमें क्या निकालना है, फैक्टराइज। मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो ब्रैकेट में आएगा। तो हमने सवाल को कैसे बनाया, इस तरीके से आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बनाया। तो कंपेयर करें तो a इक्वल टू क्या आया, 2x स्क्वायर के नीचे वाला, आगे स्क्वायर जो होता है उसको 2x है ना, और b इक्वल टू क्या आया, 7y, क्योंकि पीछे के स्क्वायर के नीचे क्या है, 7y, तो b 7। अब हम लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a क्या है 2x और b क्या है 7y, तो हम लिखेंगे 2x प्लस 7y का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर हमने ये लिखा। यहाँ फैक्टराइज करना है तो ब्रैकेट को हम 2 बार लिखेंगे,
तो 2x प्लस 7y 2x प्लस 7y 2 बार हो गया, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है 1 प्लस 2x प्लस x स्क्वायर। तो इसको भी हम उसी आइडेंटिटी से बनाएंगे, प्लस के आइडेंटिटी के ही सारे सवाल है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो आगे का स्क्वायर बना लिया, पीछे का एक स्क्वायर पहले से है। 2x को हमने क्या लिखा 2ab, क्योंकि हमारी वही आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे भी 3 टर्म है, आगे का भी स्क्वायर बन रहा है, पीछे का भी स्क्वायर बन रहा है, हम अभी चलो 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारी वही आइडेंटिटी लगी। तो हमने इस 2x को क्या लिखा 2 इंटू a, आगे वाला a इंटू b, पीछे वाला b, तो 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। तो अगर इन तीनों मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाता है। 2 का इंटू 1 में 2, 2 का x में 2x। तो ये सवाल जो हमारा हुआ वो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग हो गया। अब a इक्वल टू क्या है, कंपेयर किया तो 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर है तो नीचे स्क्वायर के नीचे वाला a हो गया। b क्या हुआ x हुआ, क्योंकि x स्क्वायर है तो नीचे वाला b हो गया। तो अब यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो 1 प्लस x के होल स्क्वायर को हम क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे, तो 1 प्लस x और 1 प्लस x, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है 4 प्लस 4 ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप इसमें भी देखोगे तो 3 टर्म है, फर्स्ट टर्म 2 सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, पर आगे का भी स्क्वायर बन सकता है, पीछे का भी बन सकता है। और यहाँ पे हम इसको बीच में 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी, मतलब पहले सवाल आइडेंटिटी जैसा बनाया जाएगा। आइडेंटिटी है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बनाएंगे हम। तो 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस, अभी हम फिलहाल बीच वाला टुकड़े नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको फैक्टर नहीं कर रहे हैं। तो 4xy ऐसे ही रहने दो, फिर प्लस x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x माइनस वाई जो था वो हमने ऐसे रहने दिया और पीछे तो होल स्क्वायर है। अब इस बीच वाले के हम टुकड़े करेंगे, तो 2 स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, प्लस 4 को हम लिखें 2ab, तो 2 लिखा, फिर a क्या है 2 स्क्वायर के नीचे 2 है, तो ये आगे वाला a हो गया, तो 2 इंटू 2 ये a हो गया, इंटू b, पीछे वाले के नीचे स्क्वायर के नीचे b है, तो x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो सवाल है, अगर हम इसको आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 और b इक्वल टू हमारा हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम वही a प्लस b का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो a मतलब 2 प्लस b x माइनस वाई ब्रैकेट में लिखेंगे और होल स्क्वायर। अब इसको हम 2 बार लिखेंगे ब्रैकेट को, लेकिन ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो अंदर का ब्रैकेट देखो 2 प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर सिंबल चेंज नहीं होगा, तो 2 प्लस x माइनस वाई, तो ये ब्रैकेट ओपन कर लिया और इसी को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि होल स्क्वायर लगाया तो यही 2 बार आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो ये भी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन 6 में सारे क्वेश्चनों में हमने प्लस के आइडेंटिटी लगाए थे। अब इन क्वेश्चनों में माइनस के आइडेंटिटी और प्लस के आइडेंटिटी दोनों आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो सवाल देख के हमें पहचानना है किसमें प्लस की लगेगी किसमें माइनस की लगेगी। तो हम 3 सवाल करेंगे, बाकी रिमेनिंग आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाला करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर, तो ये प्लस के आइडेंटिटी का है। तो इसके जैसे ही सवाल 5th वाला भी है, ये भी प्लस के आइडेंटिटी, क्योंकि सारी टर्म के बीच में प्लस है। तो ये फर्स्ट और 5th ये दोनों सेम है, बाकी रिमेनिंग सारे माइनस के आइडेंटिटी वाले सवाल तो वो सारे सेम है। तो हम फर्स्ट कर रहे हैं, 5th तो इसका सिमिलर आपको करना है और इसके जैसे सवाल हमने 6th के भी किए तो आप आसानी से कर पाओगे। तो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 टर्म है, बीच में प्लस है, आगे का भी होल स्क्वायर बना सकते हैं, पीछे का भी होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पे x का स्क्वायर बना देंगे, प्लस 6xy है, प्लस 9 को हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 6xy भी हमने अभी इस पर फैक्टर नहीं किए, प्लस पहले हम आगे वाले का स्क्वायर और पिछले वाले स्क्वायर बनाने से a भी हमें मिल जाता है, तो हम वही करेंगे, है ना।
तो यहाँ पे 3y को हम एक साथ लिखेंगे तो 3y का होल स्क्वायर। अब इसमें हम आइडेंटिटी लगा रहे हैं, आइडेंटिटी प्लस वाली लगेगी तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने सवाल जो है इस तरह से बना दिया है उसको, है ना, कि यहाँ पर हम आगे वाला भी स्क्वायर बना चुके हैं, पीछे वाला भी स्क्वायर बना चुके हैं, बीच वाले के हम क्या कर रहे हैं 2ab के फॉर्म में टुकड़े कर रहे हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई ए आगे वाला x इंटू बी पीछे वाला स्क्वायर के नीचे वाला b, और इन तीनों मल्टीप्लाई करें तो वापस से क्या आता है 6xy आ जाता है। तो इसके टुकड़े हमने कर लिए। जब हमें a और b मिल गया उसके बाद हम 2ab बना सकते हैं। इसके बाद कंपेयर कर रहे हैं तो a इक्वल टू हमारा क्या हुआ x और b इक्वल टू क्या हुआ 3y। तो हम इसको क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल, मतलब कि x प्लस 3y का होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन प्लस के आइडेंटिटी का सिमिलर है, आप कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे जो कि माइनस के आइडेंटिटी का है। 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर, और एक हम एर्थ करेंगे, ये भी माइनस के आइडेंटिटी का है। तो माइनस के आइडेंटिटी के 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग सारे माइनस के आइडेंटिटी का आपको करना है, ठीक है। तो 16x स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 25y स्क्वायर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम 9x स्क्वायर माइनस 24xy प्लस 16y स्क्वायर को हम यहाँ पे चेंज करेंगे आइडेंटिटी के अनुसार। तो यहाँ बीच में माइनस आ रहा है तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो हमारी माइनस की आइडेंटिटी लगेगी, जिसमें हमारे पास है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि बीच में अगर माइनस आ रहा है सारे प्लस के हैं तो प्लस के आइडेंटिटी, और बीच में माइनस आया है तो किसके आइडेंटिटी माइनस वाली। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का हो आंसर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले हम सवाल आइडेंटिटी जैसा बनाएंगे, मतलब आगे का स्क्वायर बनाएंगे, बीच में 2ab बनाएंगे प्लस बी स्क्वायर बनाएंगे। जब आइडेंटिटी बन जाएगी तब हम उसको कंपेयर करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, x का स्क्वायर लिखा हुआ है, 24xy को हम अभी फैक्टर नहीं कर रहे हैं, अभी इसके हम टुकड़े नहीं कर रहे हैं, प्लस पीछे वाले का स्क्वायर बना रहे हैं तो 16 होता है 4 का स्क्वायर और y का स्क्वायर। अब इन दोनों को लेके एक साथ बनाएंगे तो 3x का होल स्क्वायर बना दिया, पीछे 4y का होल स्क्वायर बना। इससे क्या हुआ a और b हमें मिल चुका है, तो हम बीच वाले के 2ab बना सकते हैं। तो 3x का होल स्क्वायर माइनस इस 24xy को हम क्या लिखें 2ab, तो 2 लिखा तो 2 तो आते ही आता है, 2 इंटू a मतलब नीचे का मतलब 3x इंटू b पीछे से 4y प्लस 4y होल स्क्वायर, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो वापस से 24xy आना चाहिए। तो 2 का 3 में 6, 6 में 4 का 24xy आ रहा है, मतलब हमारे सवाल को हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बना दिया है। कंपेयर करने पर हमारा a जो हुआ वो 3x आया, b जो हुआ वो पीछे से 4y आया, है ना, आगे के स्क्वायर के नीचे से a, पीछे के स्क्वायर के नीचे से b। अब इसके बाद a माइनस बी लिखेंगे, मतलब 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो इस ब्रैकेट को 2 बार लिखेंगे। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8th वाला, इसमें अनुसार हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 40xy प्लस 25y स्क्वायर है। अब यहाँ पे हम वापस से देखना है, बीच में माइनस है, आगे का भी स्क्वायर बनेगा, पीछे का भी स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लग सकती है। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब सवाल को ऐसा बनाएंगे तो यहाँ पे 16 को हम पहले 4 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर x का स्क्वायर तो है माइनस 40xy, अभी हम इसको फैक्टर नहीं कर रहे हैं, प्लस 25 होता है y का 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर है, तो 5 के स्क्वायर के बाद हम इसको साथ में लिखेंगे। तो 4x को होल स्क्वायर लिख दिया माइनस 40xy, अभी हमने नहीं लिखा, पहले हम a और b बना रहे हैं, प्लस 5 स्क्वायर और y स्क्वायर को साथ में लिखा तो 5y का होल स्क्वायर। अब हमारा a और b आ गया, हम बीच वाले के टुकड़े 2ab के अकॉर्डिंग करेंगे। तो 4x का होल स्क्वायर माइनस 2a, आगे से a लिखा 4x इंटू b, पीछे से b लिखा 5y, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 40xy आना चाहिए, तो 4 और 2
8, 8 5 जा 40 और एक्स वाई आ रहा है, तो हमने सही उसके फैक्टर किए, प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो हमारा जो सवाल है वो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बन चुका है। तो कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू क्या आया 4x और b इक्वल टू क्या है 5y, तो हम उसको a माइनस बी लिखेंगे, 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि होल स्क्वायर आया ना, 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर आया, तो इस ब्रैकेट को हम 2 बार लिखेंगे, तो ये हमारा फैक्टराइज का आंसर हो गया। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, फिर कॉपी कंप्लीट करना है। थैंक यू वेरी मच।